हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रीत। मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशंस के बारे में। ये वीडियो है लॉ ऑफ असम्पशन सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट की वो देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहली सक्सेस स्टोरी में ये लिखते हैं कि इन्होंने एक लैम्प को मैनिफेस्ट किया जो कि इन्होंने पिंटरेस्ट पर देखा था स्क्रॉलिंग करते वक्त। इन्हें वो बहुत पसंद आया और इन्हें वो ख़रीदना चाहती थी। वो था $97 का, जो कि इट्सी पर था। इट्सी एक शॉपिंग ऐप है जहाँ पर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इन्होंने उसके बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए इन्होंने एक स्टेटमेंट पास की अपने माइंड को, जो कि थी कि एक दिन मैं ये ले आऊँगा, एक दिन मेरे पास ये लैम्प होगा मेरा खुद का। उसके बाद वो लिखती हैं कि अगले ही दिन उसकी मॉम और वो शॉपिंग के लिए बाहर गए और वहाँ पर उन्होंने वो सेम पिंटरेस्ट वाले लैम्प की पिक्चर देखी और वो लैम्प देखा जो कि उन्हें सिर्फ $25 में मिल रहा था। और उसके बाद वो सेल पर उन्हें सिर्फ $20 में मिल रहा था। तो ऑफ़ कोर्स उन्होंने वो परचेज़ कर लिया। वो बहुत खुश हैं। इन्होंने पिक्चर भी शो की है। जो लेफ़्ट वाली पिंटरेस्ट की पिक्चर है वो पिंटरेस्ट वाली पिक्चर है और जो राइट वन है जो इन्होंने परचेज़ की है सिर्फ $20 में। तो देखिए, एक स्टेटमेंट पास करने से इन्होंने वो एग्जैक्ट सेम चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। इससे ये पता चलता है कि अगर हमारी मैनिफेस्टेशन में या फिर हमारी थिंकिंग में रेजिस्टेंस ना हो तो हम एग्जैक्ट एक सेकंड में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं विदाउट अफर्मिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मैनिफेस्टेशंस सिर्फ डिले होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण। हम बहुत ही चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अपनी ही थिंकिंग से। एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव और एक चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो ऐसा मत करो। जो भी चीज़ आपको चाहिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोचो कि वो आपके पास ऑलरेडी है एंड दैट्स इट। इतना करने पर आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। डाउट मत करो, कोई भी क्वेश्चंस मत करो। ये थी हमारी पहली सक्सेस स्टोरी का रिज़ल्ट। सो बढ़ते हैं हमारी सेकंड सक्सेस स्टोरी की तरफ, जो कि है करियर सक्सेस स्टोरी। इनमें इन्होंने जॉब को मैनिफेस्ट किया। ये लिखते हैं कि इन्होंने बहुत सारी जॉब्स, अबाउट 30 जॉब्स को अप्लाई किया था। जो जॉब ये लेना चाहती थी उसके लिए इन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए और अपनी पसंदीदा डिज़ायर्ड जॉब के लिए इन्होंने रोबोटिकली एफर्मेशंस देना स्टार्ट कर दिया कि उस इंटरव्यूअर का नेम लेकर जिन्होंने इंटरव्यू लिया है उन्होंने मुझे चूज़ किया है। उसके बाद उन्होंने थर्ड इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया कि उस जॉब का पर्टिकुलर मैनेजर जो है वो मुझसे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछेगा, जस्ट लाइक कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं और मुझे क्या करना पसंद है अपने फ्री टाइम में वर्क करने के अलावा। तो तीसरे इंटरव्यू के बाद और जो उनका फाइनल इंटरव्यू था उसके बाद उन्होंने अपने माइंड को सैचुरेट कर लिया बिल्कुल उस एक एफर्मेशन से कि इंटरव्यूअर ने मुझे चूज़ किया है दैट पर्टिकुलर जॉब के लिए। वो लिखती हैं कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर उन्हें एक फ़ोन कॉल आया जिसमें उन्हें एक जॉब ऑफ़र मिला जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेबल कंपनी से था और वो कंपनी उन्हें ज़्यादा पेमेंट कर रही थी उनकी प्रीवियस जॉब से। जहाँ वो पहले जॉब करती थी उनसे ज़्यादा उन्हें वहाँ पर पेमेंट मिलने वाली थी। आगे वो लिखती हैं कि मेरे करियर गोल्स और मेरे फाइनेंशियल गोल्स अब एक साथ आने वाले हैं जिसके लिए मैं अपनी पुरानी जॉब या पुरानी कंपनी छोड़ सकती हूँ। एंड दैट वाज क्रेज़ी। वो लिखती हैं कि ये चीज़ बहुत ही क्रेज़ी है। इस तरह से उन्होंने अपनी जॉब को मैनिफेस्ट किया रोबोटिकली एफर्मेशंस देकर। जिन लोगों को बहुत सारी नेगेटिविटी या डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ वो रोबोटिकली एफर्मेशंस दे सकते हैं अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है इन सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर या मैनिफेस्टेशंस को लेकर तो प्लीज़ कमेंट बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।